अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा रखने के जिस्मानी फ़वाइद। रोज़ा ना सिर्फ़ इंसान को रूहानी तरक्की अता करता है बल्कि तक़वा भी देता है, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी रोज़ा बहुत मुफीद चीज़ है। इंसान के जिस्म का इस पर हक़ है। आम तौर पर हम समझते हैं कि ये हक़ जिस्म को खिला पिला कर दिया जा सकता है या बहुत आराम करके दिया जा सकता है। हालांकि बसा औक़ात जिस्म का हक़ खाने पीने से रुक कर देना होता है, और रोज़ा दरअसल जिस्म का हक़ देना भी है। हमारा मैदा दिन में सारा वक्त काम करता रहता है, हम उसे चैन ही नहीं लेने देते। कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ पी लेते हैं, कभी कुछ मुंह में डालते हैं तो कभी कुछ। इस बेचारे को आराम तो मिलता ही नहीं, और ना सिर्फ ये कि मैदा बल्कि उसके साथ जिगर जैसी चीज़ जिसको ग़िज़ा के हज़म में मदद देने के अलावा 15 और काम भी करने होते हैं। रमज़ान में जो 10-12 घंटे के लिए मैदे को सुकून मिलता है, जिगर को कम काम करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा सेहतमंद हो जाते हैं। यह जिस्म की ज़कात भी है। इसी तरह रोज़े के दौरान खून की मिक़दार भी कुछ कमी होती है, और इसी तरह दिल को भी आराम और चैन मिलता है। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और पट्ठों के दबाव भी कम होता है। अफ्तार के वक्त तक खून में मौजूद ग़िज़ाइयत के तमाम ज़र्रात तहलील हो चुके होते हैं, यानी इंसान को सब कुछ इस्तेमाल कर चुका होता है, और उसे फिर शरियानों पर या वरीदों पर चर्बी नहीं चढ़ती, और इंसान ज़्यादा सेहतमंद होता है। शरियानें सिकुड़ने से महफूज रहती हैं। इसी तरह रोज़ा दिल की बीमारियों से भी हिफाजत का ज़रिया है। इसी तरह रोज़े के वजह से कुछ ग्रोथ हार्मोन्स जिस्म के अंदर पैदा होते हैं। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जो लोग ज़्यादा रोज़े रखते हैं उनकी स्किन देर तक अच्छी रहती है, वो झुर्रियों से महफूज रहते हैं। यानी बहुत से लोग समझते हैं कि खा पी कर ज़्यादा सेहतमंद चेहरा नज़र आता है, लेकिन मामला इसके बरअक्स है। ख़वातीन तो ख़ास तौर पर ही अपनी स्किन के मामले में बहुत कॉन्शियस होती हैं। उनकी सब के लिए यही एक कोशिश होती है कि हम अपनी स्किन को ये करें वो, तो रोज़ा उनके लिए अच्छी टिप है। लेकिन याद रखिए, हमें सिर्फ इस जिस्मानी फ़ायदे के लिए रोज़ा नहीं रखना। असल तो अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के लिए नियत करके रखना है। लेकिन जब कोई शख्स अल्लाह का हो जाता है और अल्लाह के लिए कोई काम करता है, तो ऐसा नहीं होता कि दुनिया का फ़ायदा उसको हासिल नहीं होता। बंदे मोमिन की तो बहरहाल प्रायोरिटी आखिरत है, दुनिया तो दूसरे नंबर पर आती है। इसलिए अगर आप अल्लाह की खातिर एक नेक काम करेंगे तो दुनिया में भी उसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारा दीन जो हमें सिखाता है, इसमें ना सिर्फ आखिरत में फ़ायदा होगा बल्कि दुनिया में भी हमारे लिए फ़ायदा ही है। बहुत से लोग ये सोचकर दीन की तरफ नहीं आते कि दुनिया हमसे छूट जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने ही ये दुनिया बनाई है। वलिल्लाहिल आखिरतु व ऊला, ये दुनिया भी और आखिरत भी सब अल्लाह ही की है। हमें ख़ुद को देखना है कि हम किस के पीछे भाग रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया के पीछे या आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। आखिरत एक बुलंद मंजिल है जो इंसान की बुलंदी का सफ़र शुरू करता है। उसे कम तर चीज़ें, रास्ते की चीज़ें उसे मिलती चली जाती हैं। दुनिया तो रास्ते में आ जाती है, लेकिन जो शख्स आखिरत पर अपनी नज़र रख कर जीता है और कदम ब कदम सफ़र करता चला जाता है, उसे वो मंजिल भी मिल जाती है और रास्ते के फ़ायदे भी उठा लेता है। लेकिन अगर कोई शख्स अपना गोल ही ऐसा रखे कि वो सिर्फ दुनिया के लिए जिए, तो आखिरत उससे छूट सकती है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता।